हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये अपनी थर्ड लास्ट मशीन देख रहे हैं हमारी मैकेनिक्स चैप्टर का, मैकेनिक सब्जेक्ट में जो मशीन का सब चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर। उसमें हमारा थर्ड लास्ट मशीन आप देखनी है जिसका नाम है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। हिंदी में से क्या कह रहे हैं, वर्म तथा वर्म पहिया। ठीक है, यहाँ पर वर्म का मतलब वही है जैसे कि जो हमारे घर में पेच वगैरह होते हैं ना, तो वो हमारे वर्म कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि इस मशीन में यहाँ पे पहले बात अगर हम देखना चाहें तो देखिए ये हमारा ये वर्म है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें जो कंटिन्यू दो हमारे चूड़ियाँ जो होती हैं उनके बीच की दूरी पिच कहलाती है। देखिए ये चूड़ी, एक पहली चूड़ी और एक दूसरी चूड़ी, कंटिन्यू दो चूड़ी जो है ना, लगातार दो चूड़ियाँ, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इस मशीन में क्या होता है, एक चूड़ीदार छड़ या साधारण पेंच होता है जिसे वर्म कहते हैं। इसे वर्मदार यह वर्म तथा यह वर्म एक दांतेदार पहिए से मिलता है जिसे वर्म पहिया यानी वॉर्म व्हील कहते हैं। मतलब दिस वॉर्म इज अटैच टू द वॉर्म टूथेड वॉर्म व्हील। अब इसका अरेंजमेंट पहले देख लेते हैं क्या है, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम क्या है मैं बना के पहले से रख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को पेपर में आप लोगों को बनाना है तो आप लोगों को देखने में बहुत भारी ना लगे, तो इसलिए यहाँ पर मैं जगह मैंने छोड़ दी थी जिससे मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊँ कि कैसे बनाना है आपको पेपर में। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सेंट्रल लाइन खींच लिया है यहाँ पर, और एक आप प्रकार से यहाँ पर कंपास से यहाँ पर एक सर्किल बना लेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? अभी और विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं अभी दोबारा बनाऊंगा तब आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक सर्किल बनाना है हमें। तो यहाँ आप देखिए क्या करना है कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको इस तरीके से थोड़े इंक्लाइनेशन में, मतलब थोड़े कुछ एंगल से, थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल इसके सीधे नीचे नहीं बनाना, हल्का सा हटके बनाना है। तो ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बना लेने हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हमें कि इनको सीधा सीधा हमें मिला देना है। सबका इंक्लाइनेशन सेम होने चाहिए। देखिए डायग्राम वहाँ पर विजिबिलिटी डायग्राम की आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डायग्राम आपका अच्छा होगा तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। वहाँ डायग्राम का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। दिखाई दे रहा है आपको? अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो है, अब इसे हम डार्क कर देंगे। देख पा रहे हैं बहुत सावधानी के साथ। बाकी आप पेंसिल रबड़ से ही बनाएं, स्केल का भी यूज़ करें तो आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। मैं यहाँ पर स्केल का यूज़ करूँगा तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा, मैं दोनों हाथ मेरे से भाई इसके आपकी जगह ही घिर जाएगी। तो आप दिखाई दे रहा है? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इधर 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 इधर। तो आप देख पा रहे हैं क्रॉस में मैं कैसे चला रहा हूँ? आप देख रहे हैं सामने हमारी पेंच तैयार हो गया, देखने में पेंच लग भी रहा है आपको, दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ सुथरा, क्लियर कट बात आ रही समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हमें एक हत्था जोड़ना है। तो यहाँ पर एक पहले से सपोर्ट लगा देते हैं जिससे ये सपोर्ट पर ये चलेगा। ठीक है, ये बेयरिंग्स टाइप के हैं जिन पे ये टिका हुआ है, जिसके अराउंड ये घूमेगा। थोड़ा फटाफट बना देता हूँ मैं। ये हत्था लगा हुआ है इसमें। ठीक है, हमने यहाँ पर एक हत्था भी लगा दिया है। अब इस हत्थे की जो लंबाई यहाँ से आता है वो अभी आर है, हम देखेंगे आगे भी क्या है। अब देखो ये हमारा यहाँ से घूमने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपने कुटी कुटी वाला वो चलाया है ना, गांव वाले लोगों ने देखा होगा, कुटी वाला जो होता है उसे हाथ से पकड़ के चलाते हैं, तो उसमें पहिया लगा होता है। तो या तो आप उसमें हैंडल मान लो आर रेडियस का, या फिर कैपिटल डी उसका व्यास का यानी डायमीटर का पहिया मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें अब दांते बनाने हैं। तो दांते बनाने के लिए यहाँ पर आपने देखिए गैप बना रखा है, तो इस दांते में, इसी गैप में आपको दांता फिट करना है। देखिए सारे दांते बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, बस इतने ही दांते हम छोड़ देंगे यहाँ पर। देख लीजिए अब कैसे दांते बना रहा हूँ मैं। देखिए ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे रटा, मैंने कई बार बनाया इसलिए मैं जल्दी बना सकता हूँ।
यहाँ बीच में एक हमारा ड्रम लगा हुआ है, ये एक ड्रम लगा हुआ है यहाँ पर, ये सेंटर है इसका। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसकी कार्रवाई आगे क्या हो रही है कि इसमें यहाँ से लगातार दो चूड़ियों के बीच की दूरी अभी मैंने आपको बताया था क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, दैट इज पिच। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, किसी भी मशीन में कुछ भी नहीं है। बस आप एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया ना कि आपने डायग्राम किस तरीके से बनाया है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसे कर पाएंगे, बहुत आसानी के साथ इसे कर पाएंगे। ठीक है, ये आगे ऐसा नहीं है, आगे कंटिन्यू हो सकता है, आप चाहें तो सारे दांते बना दें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए हमने पिच बना दी, तो पिच हमारी जो है वो हमारी कितनी है, पिच को हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है हमारा ये क्या है हमारा, दैट इज वॉर्म। और ये क्या है हमारा, हैंडल। जिस हैंडल पर हम लोग क्या करेंगे, एफर्ट भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है मेरे भाई वो कैपिटल आर है, यानी हत्थे की लंबाई जो है कैपिटल आर है। अब इसमें क्या है कि यहाँ जब ये पूरा एक चक्कर चलेगा ना, तो ये पहिया पूरा चक्कर नहीं चल पाएगा, पहिया केवल एक दांत आगे खिसकेगा। तो अगर हम इसमें मान लेते हैं कि कुल दांतों की संख्या कैपिटल टी है, तो इसमें क्या होगा, एक पूरे चक्कर में केवल एक दांत आगे खिसकेगा। तो मैं पूछूं कि पूरा पहिया कितना आगे खिसका, तो वो दांता आगे खिसकना, पहिया आगे खिसकना, थोड़ा अंतर है इस चीज़ में। दांता आगे खिसका मतलब वन टीथ इज रिप्लेस, वन टीथ इज मूव। बट यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं कि पहिया कितना चला, तो पहिया कितना चलेगा, 1/t चलेगा एक चक्कर में। ठीक है, अगर आपको बात समझ में नहीं आ पा रही है तो आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इस चीज़ को। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ये आपकी क्या कहलाएगी, स्मॉल पी यानी पिच कहलाएगी। मतलब दो लगातार दांतों के बीच की दूरी भी आपकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, क्योंकि एक पिच के बराबर ही आपका ये दांता एक बार में एक ही खिसकेगा, पूरा जब ये वॉर्म पूरा घूम जाएगा तब ये एक ही खिसकेगा। ये जो है ये हमारा क्या है, ये वॉर्म व्हील है। और ये है हमारा ड्रम। दिखाई दे पा रहा है आपको, ये हमारा वॉर्म व्हील है। इसमें हमने मान लिया है कि टीथ जो है इसमें कैपिटल टी है। ठीक, अब ये जो अंदर वाला ड्रम है ना, इसकी भी कुछ रेडियस है, हमने अपनी तरफ से मान ली स्मॉल आर है। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। अब देखिए हमें करना क्या होता है कि हमने प्रयास पी तो इस पर लगा दिया, हमने प्रयास जो पी है वो तो इस पर लगा दिया, इस हैंडल को ऐसे पकड़ लिया और इस पर हमने प्रयास पी लगा दिया। लेकिन जो हमें क्या कहते हैं, जो सामान उठाना है, तो उसमें हम यहाँ पर रस्सी लगाएंगे। इसमें रस्सी लपेटी जाती है इस तरीके से, ये रस्सी इसमें लपटी हुई है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रही हमें, रस्सी लपटी हुई है। और यहीं पे हमारा जो सामान हमें उठाना है वो सामान यहाँ पर लटका हुआ है। देखिए केवल अलग अलग स्केच कलर यूज़ करने का केवल यही मोटिव है, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और आपको अच्छा लगे पढ़ने में, है ना, और आपको मज़ा आए। बस यही मेरा उद्देश्य है, फुल मज़ा मिले आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब हम ऐसे करेंगे तो ये ड्रम में लपेटती चली जाएगी रस्सी और बाहर हमारा ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। तो हमारा मेन काम यहाँ पर यही है कि हमें बाहर को उठाना है। और ये जो हमने लगा रखा है यहाँ पर, ये हमारी क्या है भैया, ये बियरिंग्स हैं, ये दैट इज़ बियरिंग्स। आपने देखा था वहाँ पर हमने बनाया था। तो आप उसमें सिंबल चाहें तो ऐसा सिंबल भी बना सकते हैं, ये वाला सिंबल आपने जो वहाँ बनाया था ऐसा सिंबल भी बना सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों बियरिंग्स ऊपर नीचे ऐसे लगा देते हैं जैसे हम लोगों ने इसमें डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल या व्हील एंड एक्सेल में देखा था। यहाँ तक आई थिंक आपको सारी बात क्लियर हो चुकी है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। डायग्राम बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये आपका हैंडल है, आपको सब कुछ समझ में आ पा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं। ये हमारा जो फिगर है भैया, फिगर का नाम जरूर पेपर में लिखिएगा साफ सुथरा, जैसे मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है कि आपको पेपर में नाम बहुत अच्छा लिखना है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें हम कुछ चीज़ें मान ले रहे हैं कि माना लेट जो वर्म है, वर्म पहिए पर दांते की संख्या जो है, वर्म पहिए पर बस ये खत्म ही होने वाला है, दांते की संख्या बराबर कैपिटल टी है। ड्रम की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ ड्रम कितना है, रेडियस ऑफ ड्रम स्मॉल आर है, ये आपकी रेडियस ऑफ ड्रम है।
और लेंथ ऑफ हैंडल, लेंथ ऑफ हैंडल जो है वो हमारी कितनी है, ये हमारी कैपिटल आर है। और लोड जो है यानी बोझ जो है, बोझ यानी लोड, वो हमारा भैया कैपिटल डब्ल्यू है। और जो प्रयास है वो कैपिटल पी है। और जो पिच है वो स्मॉल पी है। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली हैं। तो अब आप देखिए हमें इसमें करना क्या है, थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो आप इसमें देखो आपने वहाँ डायग्राम पढ़ लिया तो आप लिख पाएंगे उसके बहुत आराम से। तो देखो इसमें क्या बनता है, दांतेदार पहिया मिलता है, इसे वर्म पहिया कहते हैं, जिस पर कैपिटल आर त्रिज्या का एक हत्था या कैपिटल डी व्यास का एक पहिया जुड़ा होता है। बात समझ में आ पा रही है आपको? यानी पूरा एक सर्किल जोड़ देंगे तो हम व्यास डी लेंगे वहाँ पर, और अगर हत्था जोड़ रहे हैं तो कैपिटल आर माना जाएगा। कैपिटल आर लंबाई के हत्थे पर प्रयास पी लगाकर वर्म को घुमाया जाता है। यह वर्म अपने साथ मिलने वाले वर्म पहिए को भी घुमाता है, ठीक है। और इट मूव्स वर्म व्हील विद इट सेल्फ। वर्म पहिए के केंद्र पर एक ड्रम लगा रहता है। ए ड्रम इज माउंटेड ऑन द वर्म व्हील, जिस पर रस्सी बांधकर लपेटते हैं। एट विच वी माउंट द रोप, तथा मुक्त सिरे पर उठाया जाने वाला भार डब्लू लटकाया जाता है। एंड द लोड इज अटैच टू ड्रम। दिखाई दे रहा है आपको? सारी बातें समझ में आ पा रही हैं? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल एकदम सटीक क्लियर आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए मेन चीज़ हमें क्या होती है, वेलोसिटी रेशियो निकालना है यहाँ पर हमें। तो देखो पहले हमें तो ये समझ में आ जाए कि जो एक चक्कर जब हम लगाएंगे इसका, पूरे हैंडल का एक चक्कर लगाएंगे तो एक चूड़ी के बराबर ये आगे खिसकेगा, एक पिच के बराबर आगे ये खिसकेगा। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एक चक्कर में वर्म की चूड़ी वर्म पहिए के एक दांते को धकेल कर आगे बढ़ाएगी। अतः यहाँ पर अगर बात करी जाए तो वर्म के एक चक्कर में, वर्म के एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, यानी फॉर द वन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्म, फॉर द वन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्म, पहिए द्वारा चली गई दूरी यानी डिस्टेंस मूव बाई वर्म व्हील। डिस्टेंस मूव बाई वर्म व्हील कितनी होगी, पहिए द्वारा चली गई दूरी कितना चलेगा, ये 1/T चलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आ रही है? अब देखो आपको क्या करना है कि हमें कैपिटल 1/T तो चल रहा है, लेकिन हमें चलाना किसको है, हमें जो चला, आई थिंक शायद दिखाई नहीं दे रहा था उसमें कि कहाँ था, है ना? आपको बात समझ में आ पा रही है? तो देखिए यहाँ पर एक चक्कर में वर्म की चूड़ी वर्म पहिए के एक दांते को धकेल कर आगे बढ़ाएगी। तो अतः वर्म के एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी सर, 1/T होगी। अब जो क्योंकि हमारा जो वर्म पहिया है वो ड्रम के साथ भी घूमता है, यानी जो वर्म पहिया है उसी के साथ कौन घूमेगा, ड्रम घूमेगा। चूंकि वर्म पहिए के साथ ड्रम भी घूमता है, इसलिए वन अपॉन टी चक्कर में, 1/T है ये, 1/T चक्कर में ड्रम पर
लपेटी गई दूरी, ड्रम पर लपेटी गई दूरी कितनी होगी भाई? ये आपकी होगी 1/t टाइम्स इंटू 2πr। देखो पूरे इसकी सरकमफेरेंस 2πr होगी, छोटे वाले जो है हमारी, ये जो है हमारा ये ड्रम, इसकी सरकमफेरेंस कितनी 2πr होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पर जो है 1/t 2πr चलेगा या 2πr/t चलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है आपको? बिल्कुल क्लियर कट बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए कि प्रयास P द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, इन डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, प्रयास P द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो आप देखिए प्रयास P काय पे लगाया जा रहा है, प्रयास P आपको दिखाई दे रहा है बड़े हत्थे पर लगाया जा रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। यानी इसको आप पूरे को एक बार जब घुमा देंगे तो ये 2πr चल जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रयास P द्वारा चली गई दूरी कितनी है सर? 2π R है सर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? अब देखिए ये इसी तरीके से हम लिख सकते हैं W द्वारा चली गई दूरी, बाहर W द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी इज इक्वल टू कितने होगी? अभी आपने पीछे देखा 2πr/T। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 2πr/T। क्लियर हो रही बात? तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशियो का, क्योंकि आपको वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला पता है। क्या होता है वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला? कि P द्वारा चली गई दूरी बटे W द्वारा चली गई दूरी, P द्वारा चली गई दूरी बटे W द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो P द्वारा चली गई दूरी आपने देख लिया सर 2π R है, W द्वारा चली गई दूरी आपने देख लिया सर 2πr/T है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात इसमें ध्यान रखनी है। देखो यहाँ कैपिटल R है, यहाँ स्मॉल r है, तो 2π से तो 2π कट जाएंगे और T ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ पर आ गया देखो आपका RT/r, यानी वेलोसिटी रेशियो का आपका फार्मूला निकल के आ रहा है RT/r। लेकिन अभी यहाँ बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि ये जो हमने बात करी थी, ये हमारी सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए बात करी थी। हमने किसके लिए बात करी थी? सिंगल स्टार्ट थ्रेड। अब देखिए सिंगल स्टार थ्रेड ये क्या होता है? सिंगल स्टार थ्रेड मतलब ये एक चक्कर में एक पिच के बराबर आगे चलता है, और जो हमारे डबल स्टार थ्रेड होंगे वो एक चक्कर में दो पिच के बराबर आगे चलेंगे। तो इसमें अगर जो हम नया फार्मूला यहाँ पर देखें, इसका एक नया फार्मूला बनता है जिसका का नाम होता है कि वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साफ सुथरा अच्छे तरीके से, देखिए आप, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू RT/NR। क्या होता है सर? RT/NR। ऐसे ही आपको याद रखना है सर, RT/NR। तो आपको देखो डायरेक्ट फार्मूला याद होगा तो आप काम कर लेंगे। यहाँ पर N क्या है सर? N यहाँ पर यही तो है, नंबर ऑफ थ्रेड्स, नंबर ऑफ स्टार्ट। क्या कह रहा हूँ मैं भी? नंबर ऑफ स्टार्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्ट मतलब सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो N की वैल्यू 1 होगी। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड होगा तो N की वैल्यू 2 होगी। ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होगा तो N की वैल्यू 3 होगी, वो यहाँ पर लगा दी जाएगी। तो आपको वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला याद रखना है RT/NR। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो आप बार बार रिवाइंड करके देखिए, थोड़ा सा कीड़ा टॉपिक है ये जितनी भी आपने मशीन पढ़ी है ना, मेरे हिसाब से ये सबसे कीड़ी मशीन मानी जाती है, वर्म एंड वॉर्म व्हील। तो आप इसे बार बार देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। और इस पर आधारित प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। अब हमारी केवल 2 मशीनें बची हैं, साधारण स्क्रू जैक और डिफरेंशियल स्क्रू जैक। इसके बाद हमें मशीन चैप्टर से निजात मिलेगा, फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे जो अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, है ना। तो आप लोग इसे करिएगा, कीप इट अप, और बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा, नोट्स बनाएगा। और घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात आपके लिए करनी थी कि आपके जो मैथ्स के मैं नोट्स इसमें डाल रहा हूँ, तो आप मैथ्स के नोट्स भी आप लोग देखें और उसे आगे जो और बच्चे हैं उनके आगे कन्वे करें। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है उसमें लेक्चर पढ़ने में तो आप उसमें कमेंट जरूर करें मैथ के बारे में, और इसमें भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।